Reciprocated, automated kind of touching, can't escape it. You give it right back, I hate waiting. If you feel some type of way, then you should say it. हाय वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो अभी हम हैं चिकमंगलूर में और ऑन द वे टू होरनाडू। तो वेरी एक्साइटेड। Hello, my name is Asha. बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मिडल ऑफ द फॉरेस्ट हो और ये है हमारा रोड बैरियर्स जो हमें स्लो डाउन कर देते हैं फॉर गुड रीजंस, बट यस इट इज़ वेरी नाइस। तो बीच बीच में सब देखने को मिलता है व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड इट इज़ रियली फन। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो कितनी हरियाली है एंड वी हैव ऑलरेडी रीच्ड आल्दूर। सो यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स बड़े हनोरू। तो अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे एक हिस्टोरिकल टेंपल है, फिर भी वो वेरी लेस नोन टेंपल है। यहाँ पे जो लोकलाइट्स है उनको तो थोड़ा बहुत पता है, पर जो बाहर है उनको नहीं पता है। सो जस्ट ट्राइंग टू रीच इट फास्ट। सो इतना लॉन्ग ड्राइव हो तो बीच बीच में तो रुकना तो पड़ता है। एंड दिस इज़ आवर ऑल टाइम फेवरेट कॉफ़ी शॉप। तो यहाँ ये बीच रास्ते में पड़ता है एंड इट इज़ इन बिटवीन ऑफ नेचर। तो मुझे ये जगह बहुत ही पसंद है। इनफैक्ट मेरे फैमिली के सब लोगों को ये बहुत ही पसंद है, एज यू कैन सी। तो यहाँ से नेचर बहुत ही सुंदर दिखता है एंड इट इज़ वेरी साइलेंट एंड वेरी रिफ्रेशिंग। तो हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पे रुक के विल हैव सम स्नैक्स एंड कॉफ़ी। तो नेचर देख के एंड इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। और नेचुरल कितनी नेचुरल है आप देख सकते हो। सो काउज आर जस्ट ग्रेजिंग हियर। तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे कॉफ़ी प्लांट्स भी है जो आप देख सकते हो। इट इज़ इन बिटवीन कॉफ़ी एस्टेट, एक्चुअली दे हैव बिल्ट इन बिटवीन कॉफ़ी एस्टेट। तो जहाँ पे मैं बैठी थी वहाँ से अगर आप पीछे आए तो यू कैन सिट इन बिटवीन द एक्चुअली एस्टेट, बट द प्रॉब्लम इज़ ऑलरेडी यहाँ पे कोई बैठे हैं। तो यूजुअली हम यहाँ पे आते थे sometimes it will be occupied, so we have to sit at the front itself. So sometimes होता है क्योंकि you need privacy, तो अब you will come and sit and it is in between the plants। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है कॉफ़ी का प्लांट जो दिखता है जैसे ऐसे ही दिखता है कॉफ़ी प्लांट। और ये है आफ्टर फ्लावरिंग ये ऐसे ड्राई होके फिर इसमें सीड्स आता है, कॉफ़ी बीन्स जो आता है वो आता है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने बच्चों को दिखा सकते हो कि हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड और हाउ इट ग्रोज वो सब। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं चिकमंगलूर से हूँ। तो कॉफ़ी जैसे कॉफ़ी लैंड बोलते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ गुड। और वी आर जस्ट सिटिंग हियर एंड वेटिंग फॉर स्नैक्स। तो देख सकते हो कितना नेचर से भरा हुआ है ये प्लेस। बहुत सारे ढेर सारे फ्लावर्स प्लांट्स यहाँ देखने को मिलता है।
एक और रीज़न मुझे ये जगह इसलिए पसंद है कि ये देखो जो वॉज ये क्रिएट करके रखते हैं वॉज में फ्लावर्स, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, नेचुरल होते हैं। आप देख सकते हो प्लांट्स जो यहाँ पे ग्रो होते हैं उसको काट के बुके बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दीज आर द स्नैक्स, क्विक स्नैक्स विच यू विल गेट हियर। तो एक तो भेलपूरी मिल जाता है, यू विल गेट नूडल्स और थोड़ा बहुत आपको कॉफ़ी, टी या ड्रिंक्स मिल जाता है, आइसक्रीम मिल जाता है। ये है एक्चुअली मैगी, पर यहाँ पे नूडल्स ही बोलते हैं इसको। और इसके साथ जो राइस फ्लेक्स होता है उसमें जो बनता है चिवड़ा, वो मिलता है और नीर डोसा मिलता है। तो ढेर सारे स्नैक्स छोटे छोटे जो अवेलेबल है, इजी से बनता है, वो यहाँ पे मिलता है। तो यू कैन जस्ट हैव ए क्विक चैट स्नैक्स और यहाँ से आप निकल सकते हो फिर। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के बाद अभी हम जा रहे हैं उस प्लेस के, और जो मैंने बोला था ये है कांडिया, जो बीच रास्ते में पड़ता है बाड़ावनोर के रास्ते में। सो वी हैव टू टेक ए डिविएशन हेयर। ये मेन रोड है जहाँ पे हम हैं, और यहाँ से डिविएशन लेके अंदर के ओर आपको जाना पड़ता है। ये है एक्चुअली मार्कंडेश्वर टेम्पल, जो बहुत ही कम लोगों को ये पता है। यहाँ पे सिर्फ लोकलाइट्स को पता था पहले, अभी थोड़ा ये फेमस हो गया है, एंड दे आर एक्चुअली रिनोवेटिंग इट एंड ब्रिंगिंग इट ऑन टू नोटिस। एक्चुअली बहुत साल पहले मैं यहाँ पे आई थी, 2 ही बार आई थी। एक पहले जब हमारे कॉलेज ट्रिप बना था यहाँ पे, आई डिडंट इवन न्यू दैट ये प्लेस है। उसके बाद मैं आई थी शादी के बाद एक बार अपने इन लॉज के साथ, तो उनको दिखाना था, तब भी ये क्लोज था। पहले जब हम आए थे तब भी ये क्लोज था। सो दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम विजिटिंग। मुझे वो टेम्पल देखना था, एंड यहाँ पे तो लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे मेला चल रहा है। सो फॉर्चुनेटली इस टाइम ये ओपन है और मुझे देखने का मौका मिल रहा है, एंड विच अ ह्यूज फेस्टिवल। तो ये एक तरफ से अच्छी बात है। तो ये इसलिए फेमस है ये जगह कि कहते हैं कि जब मार्कंडेय जो ये टेम्पल बना है उनके नाम पे, तो उनके पेरेंट्स जब उनको बच्चे चाहिए थे तो दे प्रेड टू लॉर्ड शिवा। तो शिव जी प्रत्यक्ष होकर उनको एक चॉइस देते हैं कि आपको अल्पायु जो बहुत ही बुद्धिशाली है वैसा बच्चा चाहिए, या जो दीर्घायु हो और उसको कुछ ना आए, तो वैसा बच्चा चाहिए। तो ये इनके पेरेंट्स जो है वो अल्पायु और इंटेलिजेंट लड़का की मांग करते हैं, और शिव जी उनको ब्लेस करते हैं। जब मार्कंडेय 16 साल होता है, तो 16 साल होता है, तो एज शिव जी हैड कमिटेड, तो उनका मृत्यु होना चाहिए। तो उस टाइम पे यम यहाँ पे आते हैं ले जाने के लिए मार्कंडेय को। तो मार्कंडेय बोलते हैं कि मुझे सिर्फ 5 मिनट्स दो, मैं शिव जी का पूजा करके उनसे बात करके मैं आता हूँ। तो एज नेचर इज़ यम बोलते हैं मैं वेट नहीं कर सकता, जिसका टाइम जब लिखा होता है तो उसी को वही टाइम पे लेके जाना है, तो आई कांट वेट। तो ये बहुत बड़े भक्त थे शिव जी का मार्कंडेय, तो वो शिवलिंग को हक करके पूजा जो वो बात करना चाहते हैं शिव जी से, वो करना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम पे यम उनका जो रस्सी होता है उसे डाल के उनके गले में खींचना शुरू कर देते हैं। तो ये होता रहता है। तो बीच में शिव जी लिंग से प्रत्यक्ष होके यम को बोलते हैं रोकने के लिए, पर ये अगेंस्ट रूल्स होगा कि नेचर होगा कि अगर वो मार्कंडेय को जीवदान दे दे, तो इसलिए वो बोलते हैं कि तुम कभी बड़ा नहीं होगे, तुम 16 साल के ही रह जाओगे।
तो वैसे उनको इटर्निटी मिलता है, तो इसलिए इस जगह का नाम कांड्या पड़ गया और इसे मार्कंडेया नाम से यहाँ पे शिव जी का टेम्पल बनाया गया है। तो हम अंदर तो आ गए, पर यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है तो कोई भी एंट्रेंस नहीं मिल रहा था किसी को, तो वी वेर जस्ट वेटिंग आउटसाइड। तभी एक पुजारी आए और वो हमसे बात करना शुरू कर दिया और उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपको मैंने कहीं देखा है। ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಒಂದು ವಾರ तो पुरोहित जी को लगा कि उन्होंने मुझे पहले कभी देखा हुआ है। 1 वीक के पहले मैं यहाँ पे आई थी। आई वाज लाइक शॉक्ड और मेरे हबी बोल रहे नहीं यही पहले हम यहाँ पे आए। तो समटाइम्स इट हैपन्स आपको कोई सडन से पूछ लेते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, आप यहाँ पे आए थे लास्ट वीक, तो सडनली आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या क्या मैं थी। तो इट वाज लाइक दैट एंड एनीवेज वी सेड आई एम नॉट द वन। तो लगा मुझे कि यहाँ पे और भी कोई है जो मेरे जैसे दिखते हैं। तो एक और टेम्पल है यहाँ पे भी हम आए, तो एवरीवेयर इट इज़ लाइक बिजी। तो यहाँ पे हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि वी हैव टू गो फर्दर और हमको रीच भी होना था। सो इट वॉज़ नाइस, एट लास्ट मुझे दर्शन मिला और मैं देख सकी कि ये टेम्पल कैसा है। और अच्छी बात ये था कि ये हम मेला के दिन आए थे तो फुल्ली डेकोरेटेड था। ये पहले ऐसे नहीं था, बहुत ओल्ड टाइप का टेम्पल था। अभी इसको रिनोवेट करके अच्छे से बनाया गया है, शायद इसलिए ये भी हो सकता है कि यहाँ पे रथोत्सव सब हो रहा है। सो इट इज़ वेरी लकी टू सी सच थिंग्स हैपनिंग जब आप जाते हो। तो इट वॉज नाइस बट सैडली वी कुडंट वेट बिकॉज वी हैव टू लीव। और यहाँ पे ये श्रावण के मास में ये सब चलता रहता है फेस्टिवल्स, तो शायद इसलिए वो कर रहे थे। और ये रथोत्सव के लिए रथ जो रेडी हुआ था वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था एंड आई वॉज वेरी लकी टू सी दिस। शायद इसलिए भगवान ने मुझे आज तक इस टेम्पल में एंट्री नहीं दिया हुआ था, सो दैट आई कैन सी दिस हाउ दे डू। सो वहाँ से हम निकलने वाले थे, तो ये मेले के जगह में आपको पता ही होगा कितने सारे ढेर सारे टॉय शॉप्स होते हैं। तो मेरी बेटी को लगा उसको ये सब जो भी उसको चाहिए खरीदना है, तो शी स्टार्टेड शॉपिंग देयर। और मैं भी यहाँ पे थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग कर रही थी और माय सन वांट टू गेट सम आइसक्रीम्स। तो रियली लुक्स नाइस जब आप इतने लोगों को देखते हो कि अभी भी स्पिरिचुअल बिलीफ रखते हैं और यहाँ पे आते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से हम निकल के यहाँ से थोड़े ही दूर में एक और प्लेस है जिसको बोलते हैं कुद्रे हबी, जो बेंगलोर में मेकेदाट है, सिमिलर है इसको, ये भी उसके तरह ही। वहाँ जाने वाले रोड पे हम अभी हैं, पर पता नहीं बहुत साल के बाद मैं आ रही हूँ कि वो अभी है कि नहीं और कितने वो डिफरेंट होगा। पूछ के हम थोड़े बहुत ही इनको लोकलाइट्स को हम जा रहे थे। ये सब हिडन प्लेसेस हैं जहाँ पे चिकमंगलूर में जो किसी को नहीं पता था, बट आजकल इतना ऐसा हो गया है कि सब भी यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं और जो यहाँ पे होम स्टे सब कुछ बन चुका है। तो ये सब हिडन प्लेसेस जो थे ये सभी को अभी पता चल गया है और इट हैज़ बिकम लाइक ए टूरिस्ट प्लेसेस। सो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है जब सब इतने लोग आने शुरू हो जाते
करते हैं तो इट विल बी आइडेंटिकल कि यहाँ पे ये हैं, तो गवर्नमेंट इसको ओवरटेक कर लेती हैं, जैसे कि ये हुआ है अभी। यू कैन सी इट हैज़ टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट। और सैडेस्ट थिंग वाज दैट दे हैव क्लोज्ड इट राइट नाउ, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो वी हैड टू रिटर्न बैक, क्योंकि वहाँ पे एंट्री नहीं था और ये टाइगर रिजर्वायर भी है तो वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं था। सो सैडली आई कुडंट गो इनसाइड, बट नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्राई करूँगी सो दैट आई कैन शो यू ऑल। सो यहाँ से निकल के अभी हम जा रहे हैं और के और एंड जस्ट एंजॉयिंग द नेचर। तो हम रीच हो गए हैं अभी ओरनाडो, और यहाँ पे फेमस स्पॉट है ये है भद्रा रिवर, जो ओरनाडो के एंट्रेंस में मिलता है। ये मैंने बहुत ही फुल जब होता है तभी भी देखा है, तो अभी इतना पानी नहीं है क्योंकि समर स्टार्ट हुआ है, फिर भी यू कैन एंजॉय, एटलीस्ट इतना पानी तो होता ही है इसमें। सो माई किड्स आर ट्राइंग टू गो टू दैट बिग स्टोन जो आप देख सकते हो उनके पीछे जो है, वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो, बट दी स्टोन्स आर वेरी स्लिपरी एज 365 डेज यहाँ पे पानी होता है। तो दे आर जस्ट एन्जॉइंग। मुझे एक्चुअली नहीं जाना था वहाँ अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट योर क्लोथ्स विल गेट वेट, सो मैं यहीं पे इनिशियल प्लेस में ही एंजॉय कर रही हूँ। एंड माई हस्बैंड डिडंट वांट टू एंटर वाटर एट ऑल बिकॉज ही हैज़ टू ड्राइव। तो वी आर जस्ट एंजॉइंग द नेचर, और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जैसे अपार्टमेंट में स्विमिंग बैंड है, स्विमिंग पूल बंद है, तो नेचुरल वाटर में स्विम करना बहुत ही अच्छा लगता है। सो माई सन स्टार्टेड स्विमिंग एंड दे आर रियली एंजॉइंग। यहाँ पे छोटे छोटे फिशेस भी होते हैं, तो माई डॉटर इज स्कैर्ड ऑफ फिश, तो वो वहाँ पे जाके बैठ गई है एंड शी इज़ लाइक लिटरली नॉट कमिंग बैक, बट माई सन इज़ रियली एन्जॉइंग। उसका स्विमिंग करना अच्छा लगता है। सो वो भी ये समर के टाइम पे अगर आपको पानी दिख जाए और ऐसे फ्रेश वाटर हो तो बहुत ही अच्छा होता है। दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस बिकॉज यहाँ पे लोगों का आना जाना होता है, पर अगर आप दूर चाहे इनसाइड जो पानी है वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ही वहाँ पे क्रोकोडाइल सब है, तो यू शुड बी केयरफुल। तो ये है ब्रिज जो मैंने बोला था। सो ब्रिज के ऊपर आप देख सकते हो व्हीकल्स जा रहा है, उतने तक पानी एक बार यहाँ पे भरा हुआ था जब हम आए थे रेनी सीजन में, तो उतना फियर्सफुली द वाटर विल फ्लो हियर। सो इसलिए जब भी ब्रिज बंद होता था, सो ओल्डन डेज में द रोड यूज टू गेट क्लोज्ड एंड द एंटायर टाउन यूज टू, ये जो प्लेस था वो बंद हो जाता था। तो अभी इसलिए टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम दे हैव कम अप विद अदर रोड, जो इससे दूसरे ओर से आप इस टाउन को एंटर हो सकते हो। बट वी आर जस्ट एंजॉइंग द नेचर, सो इसलिए हम इस रिवर में आने चाहते थे, तो वी केम फ्रॉम दिस रोड। But in summers it is good, but in rainy season it is very 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 dangerous because the river flows with fierce water.
सो इन मीन टाइम मेरे हस्बैंड ने इसको पकड़ लिया है। ये है टेडपोल जो फ्रॉग के पहले होता है ना, वो स्टेज का। तो इट वाज इजी टू कैच इन अ कप। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे फिशेस होते हैं तो वो वेरी वेरी फास्ट है, यू कांट इवन कैच देम। बट अगर आप वहाँ पे खड़े होते हैं तो दे विल कम एंड स्टार्ट पिकिंग योर फीट। तो ऐसे ही जो हम मॉल में पैसे दे के स्पा कराते हैं वैसे ही नेचुरली स्पा हो जाता है। पर they'll be bit fierce, so they'll bite a bit fast. So इसको हमने पकड़ा था बच्चों को दिखाने के लिए कि कैसा होता है नेचुरल वाटर्स में जो ये होते हैं फिश। सो उसके बाद यू कैन सी सो मैनी आर देयर। और उसके साइड में भी आप फिशेस देख सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट कलर्स है तो उतना दिखता नहीं। इफ़ यू ऑब्जर्व यू कैन सी दैट देयर आर फिशेस अलोंग साइड। तो ये बीच में है टेडपोल, तो एक और टेडपोल है वहाँ पे, और ये टेडपोल है हाथ में। तो इसे मुझे मारना नहीं था, तो आई जस्ट शोड माई किड्स एंड देन आई एम जस्ट लिविंग इट इनटू द वाटर। तो उसको उसके घर के जो है वहीं पे मैं घर में छोड़ रही हूँ। सो जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस ऑल्सो। सो अभी इसको मैं छोड़ने वाली हूँ पूरी तरह से पानी के अंदर। तो ये अभी पूरा फ्रॉग नहीं हुआ है, डेवलपिंग स्टेज में है। इसका 2 लेग्स भी थे। तो ये बहुत ही स्लो स्विम करते रहते हैं इसके अंदर, रिवर के अंदर। सो इट इज़ ईजी टू कैच देम। तो एनीवेज इट वाज वेरी नाइस। हमें तो बहुत ही मज़ा आया ये सब दिखाने में और देखने में। एंड वी रियली एन्जॉयड। और स्क्राउचिंग समर में अगर पानी में आप खेल रहे हो तो बहुत ही अच्छा ही लगेगा। सो दिस was the place we just wanted to visit and enjoy. तो बच्चों को बहुत दिनों के बाद ये मिला है, क्योंकि कोरोना से वजह से कभी हम बाहर ज़्यादा निकल नहीं पाते हम बेंगलोर में। तो दिस इज़ अ नाइस ट्रिप टू मेक किड्स फील हैप्पी। तो मेरा ये जो टेडपोल है मैं उसको भगा रही हूँ क्योंकि वो जा ही ना रहा था, क्योंकि आई डिडंट वांटेड हिम टू गेट इनटू ट्रबल अगेन। तो भगा रही थी। एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वी रियली एंजॉयड।